सिर्फ बंदूक और टैंक से नहीं बल्कि एआई यानी स्मार्ट टेक्नोलॉजी से लड़ा जाएगा। क्या भारतीय सेना अब बन रही है हाईटेक सुपर फोर्स? और आखिर रक्षा मंत्री ने ऐसा क्या कहा जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएम न्यूज में, आपके साथ सुमन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आज के दौर में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि हमारी सेना की ताकत बन चुका है। रक्षा मंत्री ने साफ कहा, हमारे लिए एआई का मतलब है ऑगमेंटेड इन्फेंट्री यानी टेक्नोलॉजी से मजबूत हुआ जवान। सुगम बनाने में भी वो सहायक है। मैं कहूंगा कि हमारे लिए एआई का एक अर्थ है ऑगमेंटेड इन्फेंट्री है। एआई का अर्थ हमारे लिए है ऑगमेंटेड इन्फेंट्री। एआई हमारी सेनाओं का एक अभिन्न अंग बन चुका है। यह हमारे फुट ऑन ग्राउंड यानी हमारी सेनाओं की क्षमता में वृद्धि भी कर रहा है। और आज के समय के युद्ध के हिसाब से हम हमारी सेना को एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन और इंटीग्रेटेड फाइटिंग मशीन बनाने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए आर्मी में रुद्रा ब्रिगेड्स, भैरव बटालियंस, शक्तिमान आर्टिलरी रेजिमेंट्स और दिव्यास्त्र बैटरीज जैसी एजाइल सेल्फ सफिशिएंट कम्बैट यूनिट्स भी विकसित की गई हैं, जो मॉडर्न हाइब्रिड थ्रेट्स का तुरंत और मजबूती के साथ वह जवाब दे सकें। साथियों, इस न्यू ऑर्डर में एआई हमारी स्ट्रेटेजिक प्रिपेयर्डनेस का एक अनिवार्य हिस्सा यह बन रहा है और हम इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और हमारी सरकार ने इसे केवल सेना तक सीमित नहीं रखा बल्कि पूरे देश के स्किल डेवलपमेंट और रिसर्च के लिए सुनियोजित स्ट्रेटजी भी बनाई है। आप इंडिया एआई मिशन के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। हम देश भर में कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का ये डेमोक्रेटाइजेशन कर रहे हैं ताकि छोटे छोटे शहरों के नौजवान भी एआई की दुनिया में अपना योगदान दे सकें। यानी अब सिर्फ हथियार नहीं बल्कि स्मार्ट टेक्नोलॉजी भी सेना का हिस्सा है। एआई की मदद से सेना के ऑपरेशन ज्यादा तेज, सटीक और सुरक्षित होंगे। दुश्मन की हर चाल को पहले से ही समझा जा सकेगा और सीधे शब्दों में कहा जाए तो युद्ध में दिमाग और डेटा भी उतना ही जरूरी होगा जितना हथियार। साथियों, 10,000 से अधिक हमारे जीपीयू की क्षमता, फ्यूचर स्किल्स जैसे कार्यक्रम और डाटा और एआई लैब्स की स्थापना जैसे हमारे प्रयास इस बात का प्रमाण हैं कि हम तकनीकी क्रांति के इस दौर में किसी भी सूरत में पीछे नहीं रहना चाहते हैं। हमने हाल ही में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का सफल आयोजन किया, जिसमें 20 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्षों और 89 कंट्रीज और ऑर्गेनाइजेशंस ने हमारे एआई डिक्लेरेशन का समर्थन भी किया। ग्लोबल एआई स्टैंडर्ड्स को आकार देने में भारत आज एक अग्रणी भूमिका में है। अब सवाल ये इतना बड़ा बदलाव क्यों? आज की लड़ाई सिर्फ बॉर्डर पर नहीं बल्कि डिजिटल और टेक्नोलॉजी के मैदान पर भी लड़ी जाती है। ड्रोन, साइबर अटैक, सैटेलाइट, ये सब युद्ध का हिस्सा बन चुके हैं। ऐसे में एआई सेना को देता है तेज फैसले लेने की ताकत, दुश्मनों की मूवमेंट का पहले से अंदाजा और कम नुकसान में बड़ा ऑपरेशन, यानी कम जोखिम और ज्यादा असर। रक्षा मंत्री ने ये भी कहा कि भारत तेजी से अपनी सेना को बना रहा है टेक्नोलॉजी ड्राइवन इंटीग्रेटेड फाइटिंग मशीन, मतलब एक ऐसी सेना जो सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि स्मार्ट, कनेक्टेड और मॉडर्न भी हो। भविष्य की सेना कैसी होगी? एआई से लैस जवान, ऑटोमेटिक सिस्टम, रियल टाइम डेटा पर फैसला, यानी आने वाला युद्ध पूरी तरीके से बदलने वाला है। भारत के लिए इसका मतलब साफ है, सुरक्षा और मजबूती, दुश्मनों के खिलाफ बढ़त और दुनिया के सामने भारत की ताकत और बढ़ेगी। भारत अब सिर्फ सेना नहीं बल्कि स्मार्ट सेना बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। तो सवाल यही है, क्या आने वाले समय में युद्ध पूरी तरीके से एआई के भरोसे होंगे और क्या भारत इस रेस में आगे बढ़ पाएगा? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और फॉलो करें आरएम न्यूज को।